बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सास मर्दाना टेलर थी। वो मर्दों के कपड़े सिया करती थी, पर हैरत की बात ये थी कि हर मर्द मेरी सास को सिलाई की दुगनी कीमत देकर जाता। एक दिन सास से कहा कि मुझे भी सिलाई सिखाओ, तो वो बोली कि बेशरम, अभी तेरा शौहर ज़िंदा है। मुझे ताज्जुब हुआ कि शौहर के ज़िंदा होने का क्या ताल्लुक़। मैंने सोचा कि छुपकर सिलाई सीखूंगी, इसीलिए जब सास से सिलाई करने लगी तो मैंने छुपकर देखा। पर मैंने जो देखा, मेरा दिल फटने लगा कि सास पैसों की लालच में मर्दों के कपड़ों में अपना। जब सास को ऐसे करते देखा तो पहले सोचा कमरे से बाहर निकल जाती, फिर सोचा न जाने मेरी सास कितनी ज़िंदगियों के साथ ये खेल खेलती होगी। इसलिए मैं पर्दे के पीछे से निकल कर सास के सामने आ गई तो मेरी सास का रंग उड़ गया। मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा कि माँ जी, ये मोहल्ले वाले आपको क्या समझते हैं? आप दूसरों को भलाई का सबक देती हैं और ख़ुद आप छुपकर ये काम करती हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ आपको देखकर। मेरी माँ ने जब मेरा रिश्ता किया तो कहने लगी कि तुम्हारी सास बहुत नेक औरत है, सिलाई करके उसने अपने बेटे को पाला, उसकी अच्छी परवरिश की, बहुत बरकत वाली औरत है। पर आज मुझे समझ आ गया, जो आप हर वक्त इसी कमरे में घुसी रहती हैं और मर्द डबल सिलाई क्यों देख कर जाते हैं। मैं आज ये सब कुछ आपके बेटे को बताऊंगी, जो मुझे कहता है कि मेरी माँ के बारे में कभी कोई गलत बात मत करना, मेरी माँ तो बहुत नेक है। मैं कमरे से बाहर निकलने लगी तो मेरी सास ने मेरा पाँव पकड़ लिया। मुझे कहने लगी, एक बार मेरी बात सुन लो, मेरे बेटे को कुछ मत बताना, वो मेरे बढ़ापे का सहारा है। मेरी सास रोने लगी थी। मुझे उन पर तरस आ गया और मैं बैठकर अपनी सास के माजी के बारे में उनकी दुख भरी कहानी सुनने लगी। मेरी सास ने बताया कि वो 7 बहनें थीं। मेरे अब्बा गाँव के चौधरी की लड़ाई में मारा गया। मेरी माँ हमें पालने के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगी। महंगाई के इस दौर में 7 बेटियों को पालना आसान बात नहीं थी। मेरी माँ सुबह को घर से निकल जाती और शाम को घर पर आती। इतनी मजदूरी नहीं मिला करती थी जिससे हम एक वक्त का खाना भी पेट भर कर खा सके। हमारे ननियाल वालों ने भी हमें छोड़ दिया था। मामू कहती कि किसने कहा था कि इस दौर में इतने बच्चे पैदा करो, बेटा होना होता तो पहले हो जाता, क्या ज़रूरत थी इतनी बेटियां पैदा करने की। और मेरी माँ वापस आ गई थी। हमारे घर मेरी बहन का जो रिश्ता आता, वो पहले हमारे घर को ऐसे देखते जैसे घर नहीं कोई अजूबा हो, और फिर अब्बा कब पूछते कि वो क्या काम करता था, हमारी कितनी ज़मीन है, कितने कमाते हैं। और जब अम्मा उनको बताती कि तो वो लोग आपस में घुसर भुसर करके लौट जाया करते और अम्मा एक कोने में पड़ी आंसू बहाती। हम गांव में रहा करते थे, वहाँ चौधरियों की ज़मीनों पर अम्मा मजदूरी करने जाती थी। एक दिन आप ही को अम्मा अपने साथ ले गई। वो उस वक्त 18 साल की थी। अम्मा और आप ही के खेतों पर काम करने से अब हम पेट भर कर खाना खा लिया करते थे। जब एक दिन माँ ने आप ही को वापस घर भेज दिया, पर वो घर वापस नहीं आई थी। शाम को अम्मा घर आई तो कहने लगी कि रक्षंदा कहाँ है। तो मेरी बहन ने कहा कि अम्मा वो तो आपके साथ गई थी और अम्मा के हाथों से खाना गिर गया था। अम्मा ने कहा कि या खुदाया, ये क्या हो गया, मैंने तो उसको सुबह ही वापस भेज दिया था, खेतों में काम ज़्यादा नहीं था। अम्मा गली गली फिर रही थी, पर मेरी बहन का किसी को कुछ नहीं पता था। शाम से रात और रात से 3 दिन गुजर गए, पर मेरी बहन की कोई खबर नहीं थी। अब गांव वाले कहते कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ कोई चक्कर होगा, तभी वो भाग गई होगी ज़रूर। और चौधरियों के डेरे पर अम्मा गई तो वो कहने लगी, हम मालूम करते हैं आखिर किसकी इतनी ज़रूरत हुई जो तुम्हारी बेटी को दिन दहाड़े उठा कर ले गए। अम्मा दिन रात मेरी बहन के लिए रोती। अम्मा कहती, न जाने मेरी बेटी कहाँ पर होगी। एक औरत घर से एक रात बाहर रहे तो उसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है, और मेरी बेटी को 1 हफ़्ता होने वाला है, आखिर कहाँ चली गई। गांव वाले आते, अम्मा से उनकी परेशानी कम पूछते और बहन के बारे में ज़्यादा पूछ गछ करते, और आखिर में अम्मा से कहते, अच्छे से अपने बाकी बेटियों का भी पूछ लो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी आशिक के साथ भाग गई हो। तुम भी तो उसकी शादी नहीं कर रही थी ना। बिना बाप की बेटियां ऐसे ही ख़राब हो जाती हैं, कोई उनसे शादी नहीं करता। तो अम्मा ने गुस्से से उन लोगों को बाहर निकाल दिया। अम्मा ने कहा कि वो मेरी बेटी है और मुझे अपनी बेटी का बहुत अच्छी तरह पता है। उसकी तरबियत मैंने की है, तुम जैसी औरतों ने नहीं। और उसके बाद गांव में सभी लोग हमारे ख़िलाफ़ हो गए और अम्मा से कहने लगे कि इस गांव से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से गांव का माहौल ख़राब हो रहा है। अम्मा ने कहा कि मेरे बाप दादा इसी गांव में रहे हैं, आप लोगों के सामने बड़ी हुई हूँ, मेरी शादी भी इसी गाँव में हुई है, फिर अब आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। पर गाँव के चौधरी ने अम्मा से कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बाकी बेटियाँ सलामत रहें तो यहाँ से चली जाओ। और इस बात पर अम्मा का दिल ठहर सा गया था। अम्मा ने कहा कि मुझे शक हो रहा है, चौधरियों का बेटा खेतों के बहुत चक्कर लगाता था, ज़रूर कोई बात है जो अब चौधरी हमें गांव से जाने का कह रहे हैं। ताकतवर लोग इतने जालिम क्यों होते हैं जो अपने गुनाह को छुपाने के लिए दूसरों की औलाद की कुर्बानी दे दिया करते हैं। वो ख़ुद को खुदा क्यों समझने लग जाते हैं। ऐसे लोग क्यों नहीं सोचते कि ये दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है, जैसे उनके बाप दादा परदादा सब इस दुनिया से चले गए, एक दिन इन सबको भी जाना है। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता।
ये दुनिया तो फ़ानी है, पर क्यों दूसरों को इतनी तकलीफ़ देते हैं, कमज़ोर लोगों को अपना ग़ुलाम बना के रखते हैं। मेरी बहन को भी 1 माह हो गया था, उसकी कोई ख़बर नहीं थी। अम्मा रोज़ घर से चली जाती, शहर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, पर पुलिस वाले कहते कि जब बेटी घर से भागी थी तब हमारे पास आती, अब क्या लेने आई हो। अम्मा कहती कि मैं आती रही हूँ पर आप लोग मेरी बात नहीं सुनते थे, और मेरी बेटी भागी नहीं है, उसे किसी ने अगवा किया है। और अम्मा रोते हुए घर आ जाया करती। मैंने कहा कि अम्मा क्या आपा अब कभी नहीं मिलेंगी? तो अम्मा ने मुझे देखकर कहा कि जो बेटियां ऐसे गायब हो जाती हैं वो घर लौट भी आएँ तो मुर्दा ही होती हैं, और अब मैं चाहती हूँ कि वो हमें कभी ना मिले। जो ज़िल्लत उसके मिलने से हमें नसीब होगी उससे बेहतर है वो कभी हमें ना मिले। उसके आ जाने से ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देंगे, तुम सब बहनों की ज़िंदगी में ख़तरे में पड़ जाएंगे, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा। अम्मा ने जिस घर की एक ईंट अपने हाथों से लगाई थी उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था, और हम रात के वक्त गांव से निकल गए थे। अम्मा बहुत रो रही थी, वो जाने से पहले अब्बा की कब्र पर गई और अब्बा से कहा कि तुमने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओ, पर तुमने अपना वादा तोड़ दिया। 7 बेटियां मेरी झोली में डालकर खुद मिट्टी तले जा सोए। तुम कहते थे कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, पर तुम नहीं जानते थे कि दुनिया बहुत भयानक है। हम सब बहनें रो रही थी, तभी कब्रिस्तान से किसी के किराहने की आवाज़ आ रही थी। अम्मा ने अपना दिल पर हाथ रख लिया। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ आपको? तो अम्मा अपने चादर की परवाह किए बगैर उस आवाज़ के ताक़ुब में भागी थी, और फिर अम्मा किसी वजूद को सीने से लगा कर रो रही थी। मैंने जाकर देखा तो वो मेरी बहन थी जिसको अगवा कर लिया गया था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। अम्मा उसको देखते ही सब कुछ भूल चुकी थी और आप इसे कहने लगी मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपनी माँ को छोड़कर मत जाना। तो आप ही बड़ी मुश्किल से बोल रही थी, उसके चेहरे पर ज़ख्मों के निशान थे। आप ही ने कहा कि अम्मा उस दिन रास्ते में मुझे चौधरी के बेटे ने अगवा किया था, वो पहले भी मुझे परेशान करता था। मैं आपको बताना चाहती थी पर सोचा आप परेशान हो जाएंगी और मुझे अपने साथ काम पर नहीं ले कर जाएंगी। मेरी बहनें छोटी छोटी चीज़ों को तरस गई हैं, इसलिए अगर मैं आपके साथ मेहनत करती हूँ तो इस काम से हमें डबल पैसे मिलेंगे, और इसके बाद हम पेट भर कर खाना खाते और सुकून की नींद सो जाया करते। पर जिस दिन आपने मुझे घर जाने का कहा उस दिन अम्मा काश आप पहले मुझे घर से ना लाती या फिर मुझे खुद घर छोड़ कर आती। मैं जब गाँव के पास सड़क से पहुँची तो चौधरी के बेटे ने मुझे अगवा कर लिया और मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद मेरे साथ हर रोज़ जुल्म होता, वो मुझे गालियाँ देता। अब जब उसे पता चल गया कि मैं मरने वाली हूँ तो मुझे यहाँ फेंक गए, और अम्मा आप ही को सीने से लगाए ऊंची ऊंची रो रही थी, और अम्मा ने आप ही को उठाया पर उसकी आंखें साकित हो चुकी थी। और फिर आप ही को उठाकर अब्बा की कब्र के पास ही कहने लगी देख लो अपनी बेटी को, जिस चौधरी के साथ तुम नेकियां करते, जिसने हमसे सब कुछ छीन लिया, उसने आज हमारी बेटी भी छीन ली। और तब अम्मी ने कहा कि ऐ कब्रिस्तान वालों देखो मेरी बेटी को और दुआ करना कि कभी किसी मजबूर और बेबस औरत के घर बेटी पैदा ना हो, अगर पैदा हो तो उसका बाप उसके सर पर सलामत हो। और अम्मा ने अब्बा के बराबर में मेरी बहन की कब्र खोद कर उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया था। मेरी बड़ी बहन की कहानी इसी गांव की मिट्टी के साथ दफन हो गई थी, और हम बस में सवार होकर कहाँ जा रहे थे मुझे नहीं मालूम था। मेरी माँ की आंखों से आंसू खुश्क हो चुके थे। कई बार मुझे लगता कि अम्मा को कुछ हो गया है। मेरे बार बार पुकारने पर अम्मा कहती कि मेरी बेटियों तुम लोगों को अकेले छोड़कर मैं कभी नहीं मरूंगी, पर दुआ करो कि जिस इंसान ने तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमसे हमारा घर छीन लिया, उस शख्स को ऐसी इबरतनाक मौत आए कि लोग इस गाँव में जाने से भी डरें। बस एक स्टॉप पर रुकी और अम्मा हमें लेकर बस से नीचे उतरी थी और फिर पैदल सफ़र करने लगी। पैदल सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अम्मा ने कहा कि हमारे पास अब पैसे ख़त्म हो गए हैं, हमें कुछ देर चलना होगा। मेरी बहन ने कहा कि अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? तो अम्मा ने कहा कि मेरी एक दोस्त हुआ करती थी गांव से, बया कर यहाँ करीबी एक मोहल्ले में रहती है, उसके पास जा रहे हैं, शायद कुछ मदद के लिए मिल सके। पर तुम सब याद रखना कि अपनी माँ के अलावा किसी पर भरोसा मत करना, चाहे कोई तुम्हें लाख मोहब्बत दिखाए। मर जाने की बात करे तो अपनी बड़ी बहन की मौत को याद कर लेना और तब उस शख्स को कहना कि मर जाओ अगर मर जाना चाहते हो। बातों में वक्त का पता नहीं चला। मेरी छोटी बहन जो चंद साल की थी वो भूख से रोने लगी। मेरी अम्मा ने एक दुकानदार से कहा कि भाई कुछ खाने को है तो दे दो, मेरी बेटी रात से भूखी है। तो शख्स ने अम्मा को सर से पैर तक देखा और कहा कि तुम अंदर आओ फिर सोचता हूँ, और अम्मा उस पर थूकती हुई आगे बढ़ गई। और जैसे ही मोहल्ले में पहुँचे तो उसके पास से गुजरने वाले लोग हमें देखने लगे। अम्मा ने अपनी दोस्त के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके शौहर ने दरवाज़ा खोला और अम्मा को देखती अपनी बीवी को आवाज़ देने लगा, और अम्मा की दोस्त बहुत खुशी से मिली। पर जब उसे पता चला कि हम मदद के लिए आए हैं तो वो बहाने बनाने लगी। अम्मा ने कहा कि अब शाम हो रही है, मैं इससे बड़े शहर में किसी को भी नहीं जानती,
तुम मेरी मदद करो, मुझे बस आज की रात रहने की जगह दे दो। पर अम्मा के दोस्त ने कहा कि उनका अपना छोटा सा घर है और अम्मा को बुरा भला कहने लगी कि पहले चौधरी ने गांव से तुम्हें निकाल दिया, अब मुझे बदनाम करने आ गई हो। और अम्मा उसको मुस्कुरा कर देख रही थी और फिर हमें लेकर मोहल्ले के बाहर भी सड़क पर बैठ गई और आसमान को देखने लगी। मेरी छोटी बहन भूख की वजह से पेट पर हाथ रखे रो रही थी। हमें दूसरे दिन था, हमने पानी के अलावा कुछ नहीं खाया पिया था। अब तो चलना भी दुश्वार हो चुका था। अम्मा हमें देखने लगी, फिर अपने हाथों को, और अम्मा ने मुझे कहा कि मैं आती हूँ, अपनी बहनों का ख्याल रखना। और मैंने अम्मा को जाते देखा उसी दुकानदार की दुकान पर, और काफ़ी देर बाद अम्मा खाने पीने की चीज़ें लेकर वापस आ रही थी। पर वो मेरी पहले वाली माँ नहीं रही थी। अम्मा के हाथ में पैसे भी थे। तब मैं समझ नहीं सकी थी कि अम्मा ने कहा कि हमारे रहने का बंदोबस्त हो गया है, चलो, और हमें लेकर उसी दुकानदार के खाली घर में लेके, और हम वहाँ रहने लगे। सब मोहल्ले वाले इस दुकानदार को बहुत अच्छा कहते, जिसने एक बेवा औरत और उसकी बच्चियों को पनाह दी थी। हमें यहाँ काफ़ी दिन हो चुके थे। उस दुकानदार का आगे पीछे कोई भी नहीं था। बीवी थी जिसकी चंद साल पहले डेथ हो चुकी थी, और घर बिल्कुल वीरान पड़ा था। वक्त गुजरता गया, जब 2 माह हुए तो उस दुकानदार की भी मौत हो गई और वो घर हमेशा के लिए हमारा हो गया। किसी ने भी आकर हमें वहाँ से नहीं निकाला था। और मैं जानती थी कि उस दुकानदार की मौत कैसे हुई है। मेरी माँ ने उसको जहरीली दवा देकर मारा था। वो शख्स अच्छा नहीं था। मुझे उसके मर जाने का कोई दुख नहीं था। जिससे अपनी बड़ी बहन की लाश को देखा था, मेरे अंदर का सारा खौफ ख़त्म हो चुका था। और फिर मोहल्ले में मेरी छोटी बहन का रिश्ता हो गया। अम्मा दुकानदार की दुकान को चलाने लगी थी, जिससे हमारे हालात अच्छे हो गए थे। पर मेरी माँ ने उसकी बहुत भारी कीमत अदा की थी। ये माशरा इतना बेहिस क्यों हो जाता है, जो किसी भी मजबूर औरत की मजबूरी को नहीं समझता, उल्टा उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। एक दिन पता चला कि हमारे गांव में जो चौधरी था, उसके बेटे ने खुद अपने बाप को मार दिया और ख़ुद चौधरी बन गया। वो गांव के लोगों पर बहुत जुल्म करता है और सब उससे निजात हासिल करना चाहते हैं। अम्मा ने कहा कि उसका भी वक्त आएगा, कोई उसका भी खात्मा करेगा। मैंने अपना फ़ैसला अपने रब पर छोड़ दिया है। उससे दुआ करती हूँ जब तक मेरी बेटी का बदला न ले लूँ, मुझे मौत ना आए। मैं उस शख्स को अपने हाथों से मार देना चाहती हूँ। वक्त गुजर गया, मेरी 3 बहनों की शादी हो गई। वो अपने घरों में खुश थी। मैंने अभी शादी नहीं की। अम्मा से कहा कि मुझे अपनी सब बहनों के बाद शादी करनी है, और एक मेरा सांवला रंग होने की वजह से जो रिश्ता आता वो मेरी बहन को पसंद कर लेते। और अम्मा भी चाहती थी कि जल्द अज जल्द हम अपने घरों की हो जाएं। इस मोहल्ले में आए हमें 10 साल हो चुके थे। मेरी सब बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरी उम्र 28 साल थी और मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। अम्मा बीमार रहने लगी थी। वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था जो कुछ मेरी माँ के साथ हुआ मेरे साथ भी ना हो जाए, और अगर माँ की ज़िद मैं मान जाती तो वो लोग मेरे रंग को लेकर बातें करते। मुझे यही खुशी थी कि मेरी बहनें अब अपने घरों में अपने शौहर और बच्चों के साथ खुश थी। एक दिन अम्मा की काफ़ी तबीयत ख़राब हुई तो अम्मा ने कहा कि मुझे गाँव जाना है, मुझे ले चलो। और मैं अम्मा को लेकर गाँव गई। अपने पुराने घर को देखा जहाँ अब कोई और रहा करता था। हमें गाँव आए काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं और अम्मा कब्रस्तान अब्बा और आपे की कब्र के पास बैठे थे। ये नामालूम कब्र हमेशा के लिए किसी के लिए राज ही रहेगी, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था इस कब्र की मिट्टी तले कौन बदनसीब है। अम्मा उस कब्र पर हाथ फेर रही थी। मुझे कहने लगी, सना, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे अपने बाप की दूसरी जानिब दफना देना, क्योंकि मुझसे अपनी बेटी का मुर्दा वजूद नहीं देखा जाता। मैं नहीं चाहती कि मैं मर कर भी अपनी बेटी का सामना करूं। मेरे कानों में आज भी अपनी बेटी की सिसकियों की आवाज़ गूंजती है। मुझे आज भी उसकी यह बात याद आती है, काश अम्मा आप मुझे अकेले घर ना भेजती या मुझे घर से अपने साथ ना लेकर आती। इस बात ने मुझे कभी सुकून से सोने नहीं दिया। मुझे मेरी बेटी का दुख अंदर ही अंदर से खा गया है, और कुछ उस बेहिस दुनिया की बेरुखी खा गई, जो किसी भी मजबूर औरत की मदद बगैर किसी गरज के नहीं करते, बल्कि वो बदले में एक औरत की इज्जत चाहते हैं। सबके सामने शरीफ बनकर रहने वाले कभी अपने गिरबानों में नहीं झांकते। गर्मियों के दिन थे। हमें इस कब्रस्तान में खौफ भी महसूस नहीं हो रहा था। अम्मा ने कहा कि इंसान का असली घर तो यही कब्रस्तान है, जहाँ का घर कभी कोई छीन भी नहीं सकता। जब रहना इस घर में है तो फिर इस जगह से डर कैसा? मेरी बेटी, अगर मैं मर जाऊँ तो अपनी बहनों का ख्याल रखना। कोई अच्छा शख्स मिल जाए तो तुम भी शादी कर लेना। अभी अम्मा बात ही कर रही थी जब कोई भागता हुआ कब्रस्तान के बाहर गिरा था। मैंने जाकर देखा तो वो चौधरी का बेटा था, और मुझे देखते ही कहने लगा कि मुझे बचा लो, एक औरत मुझे मार देना चाहती है। और फिर हंसने लगा और वहाँ से भाग गया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। हमें गांव में 2 दिन हो गए थे जब पता चला कि चौधरी का बेटा पागल हो गया है। उसको लोग पत्थर मारते हैं और उसकी सब ज़मीनों को उसके चचा ने छीन लिया था। वो चौधरी का बेटा बस एक बात कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे वो औरत मार देना चाहती है। लोग कहते हैं कि न जाने वो कौन औरत है जिसके साथ जुल्म किया होगा। उसकी रूह अब उसको सुकून नहीं लेने देती, ना ही मरने देती है।
और मेरी माँ मुस्कुराने लगी और फिर हमेशा के लिए मेरे हाथों में अपनी जान दे दी। मैं अपनी माँ के चेहरे को छू रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपनी माँ के लिए तड़प रही थी। मेरी बाकी बहनें भी आ गई थीं। गाँव में एक शख्स ने घर तरस खाकर अम्मा के कफन दफन का बंदोबस्त के लिए दिया और मेरी बहनें अम्मा का जनाजा होते हुए वहाँ से चली गई। वो कहती कि हमें इस गाँव से नफ़रत है। और मैं कुछ दिन अम्मा के पास रही, लोग मुझे भी पागल कहने लगे थे। जब एक दिन मेरी छोटी बहन ने बताया कि वो घर आई है और मैं गांव से वापस शहर उसी मोहल्ले में चली गई, तो उसने मुझसे कहा कि आपा, मेरा शौहर इस घर में से हिस्सा मांग रहा है और वो कहता है कि अगर नहीं तो हम यहाँ कर रह लें, क्योंकि मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है। और मैंने इजाज़त दे दी। उसे देखते बाकी बहनें भी आ गईं और उसके ससुराल वाले भी कहने लगे कि इस घर से हिस्सा चाहिए, जबकि ये बात तो कोई भी नहीं जानता था। ये घर तो किसी के नाम पर नहीं है। मेरी बहनों को उनके ससुराल वालों ने घर बिठा दिया और कहने लगे कि सब बहनों को 3-3 लाख देंगे तो ससुराल लेकर जाएंगे, वरना अपनी बहनों को यहीं रखो। मैंने सबसे जाकर बात की, पर उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और फिर मैं एक औरत के साथ मिलकर सिलाई करने लगी और सिर्फ मर्दों के कपड़े सिलाई करते थे, जिसमें किसी भी ऐसी औरत का नाम और एड्रेस लिख कर छुपा दिया करते जिसके साथ उसने वक्त गुजारा होता। और फिर देखते ही देखते काम बहुत बढ़ गया। मुझे जानकर बहुत हैरत हुई, इस मोहल्ले का कोई भी एक मर्द पाक नहीं था। सबको वक्त गुजारी के लिए कोई ना कोई चाहिए होती। और ऐसे में मैंने ढेर सारे पैसे कमा कर अपनी बहनों को दिए। यहाँ तक कि मुझे 5 साल हो गए इस काम में, पर कभी किसी मजबूर औरत को हमने आगे नहीं किया। सिर्फ उन्हीं औरतों को सामने किया जो खुद जाना चाहता है, जो खुद फ़रोख्त होना चाहती थी। मैंने अपनी बहनों को घर बना कर दिए, उनके शौहरों को कारोबार काम के लिए पैसा दिया। और फिर एक दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे अपने पास बुलवा लिया और मुझसे कहा कि आपा, आप बहुत अच्छी हैं, हमारी खातिर आपने शादी नहीं की और अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए गुजार दिया। उसके यहाँ बेटा हुआ था, पर उसने कहा कि आपा, अब शौहर भी मेरा नहीं रहा। मैं आपको क्या बताती, पर मेरे बेटे को आप पालना। इसको कभी मत बताना कि इसकी माँ कौन थी। हर लड़की के नसीब में घर का सुख नहीं होता। मेरी सबसे छोटी बहन 23 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई थी। उसके ससुराल वालों ने उसकी डिलीवरी घर पर करवाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। और चंद घंटों के बच्चे को मैंने गोद में डाल दिया और मैं उसे घर ले आई। और फिर कुछ दिनों बाद उस बच्चे को लेकर वो मोहल्ला बल्कि इस सूबे से भी दूर चली आई, जहाँ कोई भी ना जानता। और जो पैसे पास थे उसे अपने भांजे की परवरिश करने पर लगाने लगी। पर जब पैसे ख़त्म हुए, मुझे दोबारा से कोई काम शुरू करना था और वो गिरोह मेरे तक पहुँच गया। और मेरा भांजा, उसको लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ, पर मैंने तो कभी शादी ही नहीं की। मैंने उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। उसको इस काबिल बनाया कि वो कभी किसी औरत को कमतर ना समझे, न ऐसे ही किसी बुराई की जानिब आए। उस गिरोह को छोड़ देना आसान नहीं था जो लड़कियों की ख़रीदो फ़रोख्त करते थे। इसलिए मुझे दोबारा से सिलाई का काम शुरू करना था, वरना वो लोग मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा देते। मेरी सास फूट फूट कर रो रही थी। मेरी सास के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत दर्दनाक था। मैंने अपनी सास को गले से लगा लिया और कहा कि माँ जी, इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी मौजूद हैं। पर मेरी सास ने कहा कि बेटी, अच्छे लोग अब बहुत कम रह गए हैं। वह हम जैसी औरतों की मदद करने लगे तो घर पर उनकी अपनी माँ बीवी उनको रोक देती है कि हमने किसी का ठेका नहीं उठा रखा। और मुझे देखो, मुझे आज तक कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला। आज तुम्हें सब इसलिए बताया ताकि तुम अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करना। एक बेटे के लालच में अपने ख़ानदान को बुरा मत करना, और हो सके तो कभी मेरे बेटे को कुछ मत बताना, क्योंकि मेरे अंदर दुखों का ऐसा समंदर है जिसने मुझे ख़त्म कर दिया है। मैं जानती हूँ कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगी, पर हो सके तो मेरा नाम इस दुनिया में अच्छे लफ्ज़ों में कायम रहने देना। मैंने अपनी सास के आंसू साफ़ किए और उनसे कहा था, आप ये सब छोड़ दें, हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। पर वो मुस्कुराने लगी थी और उनकी इस मुस्कुराहट में बहुत दर्द था। मेरी शादी को 2 साल होने वाले थे, मेरा बेटा पैदा हुआ था। मेरी सास बहुत खुश थी और अगली सुबह मेरी सास को खून की उल्टी आई और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। न जाने हर रोज़ ऐसी कितनी कहानियाँ जन्म लेती हैं, पर कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। इन कहानियों में मौजूद किरदार दम तोड़ जाते हैं और फिर एक नया किरदार जन्म लेता है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।